नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि राहु द्वितीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की कुंडली में मेष राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते अगर हम एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है दूसरा भाव, द्वितीय भाव। द्वितीय भाव बात करता है हमारे कुटुंब, नात, रिश्तेदार किस प्रकार से जब मिलते हैं तो कैसा माहौल बनता है, हमारे लिए कितने सपोर्टिव हैं वो, हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कैसा रहेगा, हमारी प्रॉमिसिंग नेचर, वादा पूरा करेंगे, वादा खिलाफी करेंगे। अभी यहाँ पर मेष राशि का राहु है। मेष राशि का राहु प्रबल शत्रु माना जाता है इस राशि का, यानी राहु भी यहाँ पीड़ित हो गया और राशि भी पीड़ित हो गई। तो द्वितीय भाव को एक प्रकार से निस्तनाबूद करने का काम करता है। मैंने जितनी भी कुंडलियों में ये देखा है, हाँ नवमांश में कहीं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन बन रहा हो तो थोड़ा बली माना जाता है, लेकिन पहला जो इसका प्रभाव होगा, पहला माने 28 से 30 वर्ष तक भयंकर परेशानियां देता है। मतलब बोलने में समस्या हो सकती है बच्चे को, और वो उसका खान पान पूरी तरह बिगड़ सकता है। हमारी सभ्यता संस्कृति से एकदम अलग प्रकार का खान पान। पता लगा कोई अच्छे परिवार में जहाँ पूर्ण शाकाहारी की बात करते हैं, मांसाहार और अभक्ष खाने लग सकता है, ऐसी आदतें पड़ सकती हैं। इस कारण से उसका धन नहीं टिकेगा, उसका नेचर ऐसा बन जाएगा कि धन भाव में ये मतलब काफ़ी याद रखिएगा, मेष राशि में राहु के लिए अच्छी रेमेडी की आवश्यकता पड़ती है, अच्छे प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, अच्छे ज्योतिषी से कंसर्न किया जा सकता है और खुद से प्रयोग करना चाहिए। मतलब ज्योतिषी से आप पूछ जरूर सकते हैं, लेकिन वो प्रयोग ऐसे जो आप करें, कोई दूसरा करेगा तो उसका फल आपको बहुत ही कम, बहुत नाम मात्र आप करें। और ये भी नहीं है भाई आप कोई अपने लिए जप करना शुरू कर दें, इसके बहुत और तरीके हैं कि आप अपने चलते फिरते भी ऐसे कार्य कर सकते हैं। सभी प्लैनेट तपस्या पसंद करते हैं, कोई भी प्लैनेट हो, सब जानते हैं कि तपस्या का क्या फल है। और ये तपस्या कोई नहीं कि भाई हमेशा एक जगह खड़े होकर ही करना है, आप अपने स्वभाव में ही तपस्या ला सकते हैं। वो आपको मैंने पहले भी बता रखा है कई बार, आगे भी बताता रहूँगा आपको। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई एक वीडियो देखकर सब कुछ एनालाइज करने का प्रयास ना करें। आपको उस प्लैनेट से संबंधित सारी वीडियो देखना चाहिए, पूरी प्लेलिस्ट देखनी चाहिए, ताकि आप जो बीच में छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हर वीडियो में बोलना संभव नहीं हो पाता है, वो भी जान सके। क्लियर। दूसरा भाव हमारे नात, रिश्तेदार, कुटुंबियों के साथ क्लेश, कई बार तो भयंकर लड़ाइयाँ भी हो जाती है, क्योंकि मेष लग्न भी एग्रेसिव है और राहु भी वहाँ डिशुम डिशुम करता है। जंग, हमारे रिश्तेदार में, कुटुंब में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, हमारे संबंध बहुत तल्ख हो जाते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा भाव हमारी प्राइमरी एजुकेशन बड़ी ज़्यादा कठिनाई से पूरी हुई है, कुछ भी मतलब हम पूरा भी करना चाहते तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये ऐसे व्यक्तियों को कोई भी आध्यात्मिक डिलीवरी करने का काम नहीं करना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान को बताने का काम नहीं करना चाहिए। अगर ये शास्त्रीय ज्ञान बताएंगे निश्चित रूप से वो एक बड़ी समस्या पैदा कर देगा उसके लिए। हो सकता है कि आपने कोई ग्रंथ पढ़ा हो और आपने उसका कुछ और अर्थ निकालने का प्रयास किया और दूसरों को बता रहे हो, वो आपके अपयश का कारण बन जाएगा। तो ध्यान रखना, ये अपयश ही नहीं रहता है, ये फिजिकल डैमेज तक पहुंच जाता है। दूसरा भाव तो अच्छी रेमेडी की आवश्यकता है, लेकिन इसमें मैंने पहले भी कई बार बताया कि मेष राशि का राहु अंततोगत्वा इतना ज़्यादा पीड़ा दे देता है, इतना पीड़ा दे देता है, यहाँ तक लिखा ग्रंथों में कि अगर प्रथम भाव में मेष राशि का राहु हो तो जीवन का अंत कर देता है, और बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता, स्टार्टिंग में ही ख़त्म। कई बार तो बच्चा हुआ 1 साल 2 साल में ही प्राण निकल गए उसके। कहते महादेव ही रक्षा करते तब बचता है वो, जब तक अगर मेष राशि का राहु प्रथम भाव में बैठा हुआ है। लेकिन अगर वो जातक बचता है और अपने जीवन के 30-35 वर्ष कठिनाई से बिता लेता है, तो फिर वो राहु ही उसको जीवन के
परम ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। ये इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जिसने पासा पलट दिया। अगर आप माननीय भूतपूर्व भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली देखें, वहां भी मेष राशि का राहु दशम भाव में है। और दशम भाव क्या बताता है? सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक यश। तो कौन कह सकता है कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा कमजोर थी? लेकिन अगर आप शुरुआत में देखें, जीवन के 25 वर्ष 26 वर्ष बहुत मुश्किल से करियर ही तय नहीं कर पा रहे थे, क्या किया जाए, कैसे करना जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ग्वालियर में रहे, बड़ा उनके संरक्षण में रहे, फिर किस प्रकार से पढ़ाई पूरी की। लेकिन उस राहु ने ही अंततोगत्वा राजनीति के सर्वोच्च पद पहुंचा दिया, भारत का सर्वोच्च सम्मान दिलवा दिया। इस बात को अगर आप समझ पाए हो, यानी फांसी पर जाने वाले एक व्यक्ति को, मतलब ऐसा लिखा है ग्रंथों में कि किस प्रकार से राहु उस पर दया करता है। भाई जैसे किसी राजा ने किसी को फांसी पर जा रहा है, उसको देखकर उसको रहम आ गया उसके ऊपर, तो राहु को इसी प्रकार से रहम आ जाता है मेष राशि पर, और वो फिर उसको अभय दे देता है कि मैं करूँगा तेरा संरक्षण। फिर राहु मंगल की तरह बर्ताव करने लग जाता है और उसको फिर जीवन के अंतिम दिनों में मकान का सुख, जमीनी सुख दिला देता है। तो इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं आप वीडियो का शुरुआत वाला 3 मिनट देख लो, उसके बाद कहो अरे भैया बंद करो वीडियो, ये तो हार्ट अटैक आने वाला है। हम सच्चाइयों से भाग तो नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे प्रारब्ध है। तो इसलिए स्लोगन होना चाहिए, प्रारब्ध स्वीकार है और मेहनत बरकरार है। एक मेरे मित्र ने ही ये बात मुझे कही थी और आप लोगों के साथ शेयर करने में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये बात एकदम सटीक है। रोएंगे, चिल्लाएंगे, बिलबिलाएंगे, ये मेरा नहीं है प्रारब्ध, मैंने तो नहीं किया था ऐसा बुरा काम, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं भगवान ने गलत डाल दिया आपके भाग्य में। जो दिया है उसको स्वीकार करें, चाहे रोकर करें चाहे हंसकर करें। हाँ, आने वाला समय अच्छा करना है तो कठोर मेहनत करें। और मेहनत एक अलग चीज है, शुचिता रखें अपने, ब्रह्मचर्य का पालन करें। पति पत्नी, एक पतिव्रत या एक पत्नी व्रत का पालन करें। कठोर मतलब ऐसा नहीं पालन करें, कठोर पालन करें। तपस्वियों के ही सामने कोई झुकता है, ऐरे गहरे कोई तपस्या नहीं मानता, कोई व्रत नहीं मानता, कोई नहीं झुकता। क्लियर? तो इसने कुटुंब भाव को बहुत पीड़ा दी है, लेकिन इसमें जो पॉजिटिव बात निकली कि अंततोगत्वा जब आप अपने जीवन में पलट कर देखेंगे 50 साल के बाद, यार जमीन मैंने हासिल कर ली। कभी 30-35 साल तक उसको कुटुंब का या धन भाव का कुछ वैल्यू फील ही नहीं हुई, लेकिन 50 वर्ष के बाद जब आप देखेंगे अरे मैंने कैसे इतनी जमीन हासिल कर ली। क्लियर? यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5। पांचवी दृष्टि से राहु आपकी दूसरी अग्नि तत्व राशि सूर्य की राशि यानी सिंह राशि को प्रभावित करते हैं। ये पराक्रम तो दिखाता है, लेकिन इस पराक्रम से फायदा नहीं नुकसान होता है। सूर्य बात करता है एक रॉयल, हालांकि सूर्य क्रूर ग्रह है, लेकिन वो क्रूरता किस प्रकार की? भाई जैसे डिसीजन में क्रूरता होती है, आपको दंड दिया है जाइए। राहु शब्दों को अपशब्दों में कन्वर्ट करता है, तो आपके शत्रुओं के लिए इस प्रकार का स्वभाव जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता है आपने किया, जिससे द्वंद्व और बढ़ गया। शत्रुओं के कारण आपको परेशानियां, राहु की दशा अंतरदशा में आपको बीमारियां, खासकर किडनी, डायलिसिस, पीठ का निचला हिस्सा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स में प्रॉब्लम, पशुओं से भय, पालतू पशुओं से भय होता है घर में, वो चोट दे सकते हैं आपको राहु की दशांतर दशा में। एग्रेसिव एनिमल हो सकता है, आपको नुकसान दे सकता है। और इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में जो घर के काम करने वाले लोग होते हैं, ग्रुप डी कर्मचारी, नौकर चाकर, वो आपको धोखा दे सकते हैं, आपको क्षति पहुंचा सकते हैं इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में। 5 नंबर का स्वामी अगर सूर्य एक्सेल्ड कर जाता है तो ग्रहण तो लगेगा, लेकिन सूर्य उच्च का होकर इस घर को बचाने का काम कर लेगा।
यानी अंततोगत्वा जो रिजल्ट है, ग्रहण दोष तो हो गया, लेकिन जो अंततोगत्वा रिजल्ट है इस भाव का वो बच जाएगा। क्योंकि कानूनी दिक्कतें कितनी आए, हार या जीत का फैसला इस घर के मालिक से होता है। घर का मालिक उच्च अवस्था में बैठा हुआ है, बहुत डिस्टरबेंस है वहां पर, लेकिन वो उच्च है, तो इतनी डिस्टरबेंस के बाद भी रिजल्ट रिजर्व करेगा अपने पास। कहता भाई करते रहो, आप चिल्लाते रहो, रिजल्ट तो मेरे पास तय है ना। सूर्य को राहु परेशान करेगा यहां पर, लेकिन जब कोई ग्रह किसी प्लैनेट में उच्च का बैठ जाता है तो कहा जाता है उस प्लैनेट को भी बलि बनाता है। राहु को जीवन के जो अंतिम नॉट अंतिम 35-36 वर्ष के बाद जब ये राहु मंगल के फल देना शुरू करेगा तो इस राहु को उल्टा सूर्य बलि बना देगा। बड़ी अजीब बात हो गई। नहीं तो हमने सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन को ग्रहण ही समझा है, ये तो ग्रहण है, खत्म ये तो वही। लेकिन जब हमारे पुस्तकों में स्वयं ही ऐसा लिखा हुआ है कि मंगल की तरह बर्ताव करेगा, अब जब मंगल की तरह बर्ताव करेगा तो फिर सूर्य और मंगल तो कमांडर और किंग की रिलेशनशिप है, तो फिर आपका द्वितीय भाव क्या बन जाएगा? बल। जो एक प्रकार की वीकनेस थी वो एक बल बन गया, इस घर के स्वभाव को ही फिर बचा लेगा। सूर्य कहीं पीड़ित हो यहां पर तो शुरुआती तो संकट का सामना करना ही पड़ेगा, नीच का सूर्य है। लेकिन जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, जो अच्छे हमारे पुराने टेक्स्ट हैं, वो ये कहते हैं कि अगर कोई ग्रह नीच का होकर 6, 8, 12 में बैठ जाए और कहीं वो विपरीत राजयोग में भी इन्वॉल्व हो जाए तो कुछ ऐसा देखने में आता है जो अप्रत्याशित होता है, हम कुछ नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यानी इसके सारे संकटों को अष्टम भाव दूर कर देगा। हम कोई भी ज्योतिषी यही कहेगा भाई आपका कानूनी, अगर वो इस बात को ना समझ रहा हो या एनालाइज कर पा रहा हो कि वो विपरीत राजयोग बना रहा है और नीच का ग्रह होकर बैठा है सूर्य, तो अंत तो गत्वा जीत आपकी होगी। और जीत क्या? कमाल की जीत होगी। इसके सारे संकटों को अष्टम भाव दूर कर देगा। अष्टम भाव का अर्थ कहीं ना कहीं सिद्धि, अष्टम भाव का अर्थ ससुराल पक्ष, अष्टम भाव का अर्थ अचानक कुछ गुप्त धन मिलना, गुप्त विद्या मिलना, गुप्त प्राप्तियां अष्टम भाव से देखा जाता है। तो राहु की दृष्टि कुल मिला के छठे भाव को कमजोर तो कर ही रहा है। अब रिजल्ट जो है वो सूर्य के पास सुरक्षित है, लेकिन इसमें एक विशेष बात देखने में आ रही है। सूर्य उच्च का भी हो रहा है और सूर्य नीच का भी हो रहा है, दोनों ही परिस्थितियों में घर का रिजल्ट बचाए रखा है। तो क्या कमाल का फल आपके सामने। इसलिए आप कभी नहीं कहना है कि सूर्य नीच का है तो भाई, या कोई भी प्लैनेट नीच का है तो वो खराब ही फल देगा। उस एंगल को अगर आप समझ जाएंगे भाई, जैसे हमने मंगल को बिठाया नीच का होकर कर्म क्षेत्र में, अच्छा नहीं है। कर्म क्षेत्र में तो यार ताकत चाहिए, शौर्य चाहिए, लेकिन अगर आपने मंगल को बिठा दिया नीच का होकर आपके घर में, ठीक है थोड़ा डिस्टर्बेंस तो करेगा, थोड़ा सा कमांडर है भाई आपके घर में, थोड़ा बोलने का काम करेगा, कई बार वो गलत भी बोल देता है। लेकिन नीच का मंगल, कर्क राशि का मंगल हमारे चतुर्थ भाव में बैठकर कहीं ना कहीं कोई जैसे आप किसी होटल इंडस्ट्री में 5 स्टार शेफ, इस प्रकार के प्रोफेशन में भी देखा जाता है। खासकर तब ये देखने में आता है जब उसका नीच भंग हो रहा हो, तो नीच का मंगल चतुर्थ भाव में उच्च के मंगल से भी ज्यादा फल देने लग जाता है। तो समझना है, एक एक्सट्रीम हाइट मंगल का पूरा एनर्जी के साथ कार्य करना, और एक एक्सट्रीम लो लेवल है, लेकिन वो एक्सट्रीम लो लेवल घर पे आ रहा है तो मैनेजेबल है। ठीक है यार, आपने कहता ये तो कमांडर है, ये तो कमांडर साहब है हमारे, किचन में खाना बना रहे हैं, तो किचन में भी एक कमाल का अनुशासन बना कर रखेंगे। उतना अनुशासन और किसी के बस का थोड़ी है। इतने अनुशासित मंगल, इतना अनुशासित तो सूर्य भी नहीं है। रात दिन मेहनत
लगे रहते हैं। कब कौन आक्रमण कर दे देश में क्या पता, सबको उनको साधना है। तो वो अनुशासन फिर घर में लगा देते हैं, किचन में लगा देते हैं, इस प्रकार की चीज़ें देखते हैं। यानी आप ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, नीच का है तो खराब ही फल देगा। किन किन भावों में वो अच्छा फल देता वो समझना है। फिर इनकी नौवीं दृष्टि, सातवीं दृष्टि तो हम काउंट नहीं करेंगे, मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं क्यों। तीसरी क्षत्रिय राशि, तीसरी अग्नि तत्व राशि, आपका कर्म क्षेत्र धनु राशि को, यह आपके कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोलीग से परेशानियां, हमारे जूनियर से परेशानियां, अगर बृहस्पति बहुत कमजोर अवस्था में तो घुटने भी खराब कर सकता है। राहु की दृष्टि, बृहस्पति अच्छा है तो चोट लगेगी थोड़ी बहुत, लेकिन वो बचाए रखेगा। कौन? बृहस्पति, क्योंकि वो रिजल्ट उसी के पास है। जॉब में डिस्टरबेंस होने के बाद भी जॉब छूटेगी नहीं, क्योंकि बृहस्पति मजबूत अवस्था में है। यदि अगर है, अगर नहीं है तो जॉब प्रोफाइल में डिस्टरबेंस भी होगी, सामाजिक अपयश भी होगा और जॉब भी जा सकती है, खासकर राहु की अंतर्दशा महादशा में। महादशा को ऐसा देखना में जैसे कंट्री का सेंट्रल गवर्नमेंट बदल गया। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट में ली, लेकिन हमारा जो हमारा लोकल जो एमसी है, मेंबर ऑफ काउंसिल, वो बहुत अच्छा है, पूरी तरह हम पर जान छिड़कता है, वो हमारा बन गया, हमारे क्लोज जानने वाला बन गया। तो कई बार प्राइम मिनिस्टर को आप पसंद नहीं करते या आपके फेवर में नहीं है, उसके बावजूद भी आपके कार्य हो जाते हैं। और अगर प्राइम मिनिस्टर भी आपका हो और मेंबर ऑफ काउंसिल भी आपका, फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो क्या आनंद आ जाता है फिर ऐसे फलों का। तो ध्यान रखना है कि भाई महादशा का समय एक प्राइम मिनिस्टर लेवल है, फिर उसके बाद अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, भाई फिर आपके एरिया का एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ काउंसिल, ऐसे ऐसे डिवाइड करते रहना है। तो नवे भाव नौवीं राशि को भी इसने प्रभावित किया, जो कुल मिला के इसने तीनों अग्नि तत्व राशि को प्रभावित करते हैं। मैंने बताया है, अगर अग्नि तत्व राशि को प्रभावित करेगा तो अग्नि संबंधी कोई भी विषय में आप हाथ डालेंगे या इन्वॉल्व होंगे, पैसा लगाएंगे, वहाँ से कहीं ना कहीं नुकसान होता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का बार बार ख़राब होना, बार बार रिपेयर करवाना, कोई भी अग्नि वाली चीज़ों से बचकर चलना। किसी चीज़ में आग लगी, शॉर्ट हो गया, अनावश्यक होता है ऐसा। इसलिए राहु, मैंने बताया आपको, इन दो में तो खासकर जल तत्व राशि और अग्नि तत्व राशि में तो खासकर राहु समस्या खड़ी करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।